लीजिए, सर्वांजलि म्यूट कर लीजिए। हाँ, प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। कल हमने पूरा परमाणुवाद जो है पूरा अध्ययन किया, कैसे परमाणु यानी सबसे छोटे एटम जो दिखाई नहीं देता अपना आइज को, उसका जो सिक्स्थ कॉम्बो है वो हमको ऊपर जैसे कण में दिखाई देता है, तो उसको परमाणुवाद कहते हैं। और उसी को कंबाइंड करके पूरा महत्तत्व बना रहता है, पूरा महत्तत्व है। उसी महत्तत्व में जब तीन गुण घुस जाते हैं, काल घुस जाता है, तो उनके मिक्सचर से अलग अलग चीज बनता है। जैसे वही आटे का पूरी बनता है, ठेपला बनता है, दाल बाटी बनती है, वही आटा होता है, बस उसको कहाँ डाला है, किसके कॉम्बिनेशन में किया है, वैसे बस बदल जाएगा। वैसे महत्तत्व का जब उस सत्व में, अहंकार के उस सत्व में आ जाता है, तो यहाँ मन का मन बन जाता है। अगर उसको क्या बोलते हैं, उसको बाकी क्रिएशन करेंगे, देवता बन जाएंगे, तो ऐसे कर करके सभी चित्त बन जाएगा। फिर अहंकार जो है, एक्टिव अहंकार फॉल्स ईगो वाला बन जाएगा। तो वही तत्व है, बस वो बनेगा ये और एक्ट वैसे करेगा। अब वो वैसे बनेगा मतलब क्या है, उसमें वो एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। जैसे हम लोग को किसी चीज का गंध आता है, तो गंध कब आता है, तो जब हीट उस मैटर को यानी फायर जब उस मैटर को स्पर्श करता है, तो उसके इफेक्ट में स्मेल आता है, तो वो नोज परसीव कर सकता है। ठीक है। तो एयर उसको कैरी करता है, एयर मैक्सिमम उसको कैरी कर सकते हैं, पर एक्चुअली पार्टिकल्स होते हैं, नोज पृथ्वी जो है वही उसको स्मेल देगी। तो फायर इंटरेक्ट करेगा तो वो आएगा। लेकिन कोई चीज पानी में गीला हो जाए, है ना, तो वो गीला मतलब फायर वाटर और अर्थ का इंटरेक्शन आ जाए, फिर वो दुर्गंध या सुगंध देगा। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं एटम्स के साथ, ये उसको डिफाइन करते हैं, फिर इसको क्या कहना है। हालांकि बहुत टॉप से वो एक ही है, सब परमाणु है, ठीक है। लेकिन जैसे अभी सब परमाणु, लेकिन ये टोपी है, ये स्वेटर है, तो ये सब, हाँ, ये माइक स्टैंड है, ये बेडशीट है, ये बुक है, तो है, लेकिन लेकिन सब परमाणु से बने हैं। लेकिन हर एक का रोल अलग हो जाएगा, एट्रीब्यूट अलग हो जाएगा, तो उसको अलग नाम से हम पुकार देते हैं, नाम दे देते हैं। उस नाम में उन एट्रीब्यूट्स को समाहित किया जाता है। इसलिए बोलते हैं एवरीथिंग इज इन द साउंड ओनली, इज इन नेम ओनली। तो ये कल हमने देखा, और कल हमने देखा कि गणित कैसे किया जाता है, काल की गणना कैसे की जाती है। ठीक है। और मैंने बहुत पहले ये जो टाइम चैप्टर पढ़ाया था, लॉकडाउन में भी पढ़ाया था। ऐसे तो लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ा था, उससे पहले भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया था। और उससे पहले मेरे बुक में भी इसको लिख दिया था। जो मेरा बुक है सत्य, द ट्रुथ, उसमें मैंने टाइम चैप्टर है, उस टाइम चैप्टर में मैंने पूरा टेबल बनाया था। मेरे को देखने दीजिए, कहाँ है वो, कहाँ रहता है, हैंडसेट में कहाँ रहता है पता नहीं, अटैचमेंट में भेज देता हूँ मैं। देखना फाइल मैनेजर में रहेगा, डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, देखता हूँ। उसमें पूरा मैंने चार्ट बना के दिया था। एक मिनट, तो वो आज चार्ट हम लोग वापस बनाएंगे, मैंने लॉकडाउन में भी बना के दिया था। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं, एक मिनट, सर्च में कंप्लीट सत्य, बहुत लोगों ने आपको दिया था सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी अभी नया प्रिंट करना है, अभी बुक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, करेंगे जब प्रिंट करेंगे तब आप सबको कुरियर कर देंगे।
ठीक है, देखिए सत्य चैप्टर है, इसमें मेरा चैप्टर नंबर मैंने लिखा है 7वां जो चैप्टर है उसमें टाइम है, टाइम चैप्टर आता है। ये वो पता नहीं कहाँ, उसको ढूंढने में कितना समय जाएगा। अभी कौन सा चैप्टर हुआ ये? हाँ ये 5वां। तो ये उसमें कोई एक टेबल है, टेबल निकाल लेता हूं, आपको काम आएगा, मेरा मुझे भी काम आएगा, पढ़ाते पढ़ाते कुछ बच गया तो। कर्मा टाइम, ये रहा टाइम आ गया, ये रहा, देखिए मैंने लिखा है ना, एटम, डबल एटम, हेक्सा एटम, है ना, त्रुटि, वेधा, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ये सब मैंने बना के रखा हुआ है पहले ही, लेकिन अभी मैं आपको भेजूंगा तो पूरा पीडीएफ भेजने में टाइम जाएगा। तो अभी हम सब अंदर में थोड़ा पढ़ के डायग्राम बनाएंगे, और उस चार्ट को आप लोग अपने नोटबुक में रजिस्टर कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या है। जैसे इसमें है ना, एक्चुअली वो पूरा फाइल दब गया है अंदर में, तो कितना त्रुटि एक वेधा होता है, कितना वेधा एक लव होता है, कितना लव 100, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, रुको मैं इसको टेढ़ा करके देखता हूँ, तब तो नहीं दिखे, नहीं नहीं तभी भी नहीं दिख रहा है, जान दो। ठीक है, अभी हमारा जो पीडीएफ है वो दबा हुआ है, तो उसमें जो वैल्यूज है वो सेट स्क्वीज हो गया है। हम लोग अपने बागुतम से ही लेंगे, और हम लोग आचार्य का टीका भी पढ़ेंगे। तो थोड़ा पढ़ लेता हूँ, फिर मैं बोर्ड यूज करता हूँ। छठा श्लोक है, हम लोग छठा श्लोक पे आए हुए हैं। तो याद रखिए, एक परमाणु को डबल जब करेंगे हम, तो वो डबल एटम हो जाएगा, है ना, अणु। परमाणु को डबल करेंगे तो अणु बनेगा, और ऐसे 3 अणुओं को जोड़ेंगे त्रिशरेणु बनेगा। ये त्रिशरेणु सूर्य की किरण में जो एकदम हल्का सा ऊपर जाता है वो वाला है। तो सन रेज को स्पेस में इस एटम को कवर करने में जो खंड मैग्नीट्यूड लगेगा उसको त्रुटि कहते हैं, यानी फर्स्ट काउंटडाउन, काल का काउंटडाउन त्रुटि से होता है, जो विजिबल है ना, उसको बोलते हैं त्रुटि। अब त्रिशरेणु याद रखना, त्रिशरेणु यानी वो मतलब वो परमाणु का 6 गुना कर लो एक त्रिशरेणु होगा। अब ये क्या कह रहे हैं देखो, त्रिशरेणुर्त्रिकम, नहीं मतलब ये क्यों चैप्टर दिया गया, आप बोलोगे तो टेक्निकल है, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान कण कण के महत्व तक। नितिन जी म्यूट कर लीजिए, प्रभु नितिन जी म्यूट कर लीजिए। तो कण कण से लेके महत काल तक है भगवान कैसे परवेड करते बताया गया है। नितिन जी म्यूट कर लीजिए, नितिन, हाँ थैंक यू। त्रिसरेणु त्रिकम भुंक्ते यह कालः स त्रुटि स्मृतः शतभागस्तु वेदः स्यात् तैस्त्रिभिः तु लवः स्मृतः। The time duration needed for the integration of 3 triserenus is called a truti, and 100 trutis make one veda, 3 vedas make one lava। ठीक है, थोड़ा ही पढ़ लेंगे, फिर हम वापस बोर्ड में एक बार मतलब वैल्यूज लिखेंगे ना, तो वो एक ही बार दोनों वापस रिपीट करेंगे, थोड़ा कुछ परपोर्ट में वैल्यूबल चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है 3 त्रिशरेणु को इकट्ठा होने में जो समय लगेगा, ठीक है, यानी 3 हेक्सा एटम्स, हमने त्रिशरेणु देखा, तो त्रिशरेणु 3 त्रिशरेणुओं को जो करने में समय लगेगा उसको एक त्रुटि कहते हैं। तो एक्चुअली अभी भी हेक्सा एटम से भी काउंट नहीं हुआ है, माफ करना, हमने पहले बोला हेक्सा एटम के 3 गुना, यानी 18 एटम्स, मतलब अब जोड़ेंगे, हाँ इसका 3 गुना ना, तो 6 × 3 18, तो 18 परमाणु जब जुड़ेंगे तब वो त्रुटि हो जाएगा। त्रिशरेणु 3 त्रिशरेणु जुड़ेंगे उसको त्रुटि कहते हैं। ठीक है, एंड 100 त्रुटिज मेक वन वेदा, और ऐसे 100 त्रुटियां एक वेद बनाते हैं, और 3 वेद एक लव, हम बोलते हैं ना लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। यहां लिखा है 3 त्रिशरेणु के समुच्चयन में, शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे हम लोग समुच्चयन में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है, तथा 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। 3 वेद मिलकर एक लव बनाते हैं। तो ऐसा ये जो भी हमने पढ़ा वही है। अब इसके तात्पर्य में आप देखिएगा एक चीज लिखा है, इट इज कैलकुलेटेड दैट इफ अ सेकंड इज डिवाइडेड इनटू 1687.5 पार्ट्स,
ईच पार्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ त्रुटि। तो एक त्रुटि का समय कितना है वो बताया गया है। मतलब 1 सेकंड को आप अगर 1687.5 से डिवाइड करिएगा तो एक्चुअली 175 भी नहीं, 59 ऐसा है आगे। वो मैंने कल कैलकुलेट किया था। मेरा नोटबुक किधर है? अरे येलो नोटबुक था ना, हाँ, एक येलो नोटबुक था ना, कौन ले गया? यहाँ यहाँ है, हाँ। तो देखिए वो ऐसे कैलकुलेशन है कि एक्चुअली आगे जाके आएगा कि अभी आगे का श्लोक पढ़ेंगे तो पीछे का कैलकुलेशन समझ में आएगा। आगे का श्लोक ले लेता हूं मैं, ताकि फिर वो उसमें जो कैलकुलेशन है कहाँ से आए। नहीं तो बोले प्रभु जी ये प्रभु ने परपोर्ट में 1687.5 कैसे लिख दिया, तो मैं बताऊंगा बाद में, बोर्ड में भी बताऊंगा। तो 3 बार बताने से आपके दिमाग में रजिस्टर होगा। निमेश निमेश स्त्रीलवो ज्ञेय आन्मा तस्ते त्रय क्षणः क्षणान् पंच विदुः काष्ठां लघुता दश पंच च। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ 3 lovers, लव लव मतलब क्षण, क्षण नहीं, वो लव मतलब लव, अब लव लव ही है, वो वाला लव नहीं, प्यार व्यार वाला, ये अलग है लव। इज इक्वल टू 1 निमेश, निमेश है ना, यानी 3 लव एक निमेश, मतलब एक निमेश मात्र भी समय वेस्ट नहीं करते, तो निमेश। द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 निमेश मेक्स 1 क्षण, बोलते ना हम एक क्षण में आ रहे हैं, हम एक क्षण में आ रहे हैं। 5 क्षण कंबाइंड टुगेदर टू मेक 1 काष्ठ, 5 क्षण से एक काष्ठ बनता है। एंड 15 काष्ठस मेक 1 लघु, और 15 काष्ठ जो है वो एक लघु हो गया। तो कभी कभी आप बिहार में जाइएगा ना तो ऐसे बोलते हैं हम थोड़ा लघु शंका करके आते हैं। बंगाल में क्या बोलते हैं? लघु शंका बोलते नहीं, बोलता है लघु शंका बोलता है ना। लघु शंका यानी 1 नंबर। तो बोलते हैं लघु, लघु मीन्स स्मॉल, शंका मीन्स थोड़ा सा डाउट है करके आ रहे हैं, तो लघु शंका। तो लघु का मतलब कितना हुआ, तो यहाँ पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। 3 लव की कालावधि 1 निमेश के समान है, 3 निमेश की कालावधि 1 क्षण के समान है, 5 क्षण का कालावधि 1 काष्ठा के समान है, तथा 15 काष्ठा की कालावधि 1 लघु के समान है। अब यहाँ तात्पर्य में प्रभात लिखते हैं, भाई कैलकुलेशन इट इज फाउंड दैट लघु इज इक्वल टू 2 मिनट्स। एक लघु कितना है, हमारा जो आज का मॉडर्न टाइम है उसका 2 मिनट है। The atomic calculation of time in terms of Vedic wisdom may be converted into present time with this understanding। तो अगर आपको कैलकुलेट करना भी है तो यहाँ का लघु, हमारा लघु जो है, हमारा लघु जो है वो उनका 2 मिनट है। ठीक है, इसमें थोड़ा आचार्य का पढ़ लेते, फिर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि वो आया कैसे। 1687.5 जो सेकंड का टुकड़ा है त्रुटि का, वो कैसे आया वो भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ कहा गया है सूर्य सिद्धांत के हिसाब से तात्पर्य में कि एक त्रुटि वो क्षण है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम है जिससे एक सुई की नोक को एक कमल के पत्ते को पार होने में समय लगता है। समझ में आया? तो ये ऐसा दिया है, तो फिर बाकी वही समझ आया है। ठीक है, ठीक है, तो इतना दिया हुआ है। अब ये कैलकुलेशन जो है मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये कैलकुलेशन जो है ये ऐसे आएगा। कल बैठ के किया था मैंने, हाँ। तो अगर आप ध्यान से देखिए, मोबाइल में मैं कैलकुलेट करता हूँ, अभी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं कैलकुलेटर ऑन कर दिया। वैसे तो पहले से उसमें कैलकुलेशन है, लेकिन मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। अभी कैलकुलेटर है, मुझे दिखाई देता है ना? ठीक है, पार्थार्थी से कैलकुलेटर आप मेरे स्क्रीन पे ला सकते हो क्या? जो मैं बोलूंगा स्क्रीन पे डिवाइड होगा, ऐसे दिख सकता है? अगर होगा तो स्क्रीन पे दिखाई देगा, अच्छा रहेगा, ऑन रिकॉर्ड रहेगा, ये मेरा कैमरा में दिखाई देगा नहीं देगा। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हमको एक त्रुटि हमारे आज का कितना सेकेंड का पार्ट है वो कितना है पता करना है, तो देखिए, है ना? हाँ, नहीं तो कोई साइट वाइट रहता है ना उसमें कैलकुलेटर रहता है, तो उसमें दिखाई देगा, ऐसा कुछ रहेगा तो चेक करो, आता है तो अच्छा है। तो अब ध्यान से देखिए क्या कहा है, 1 लघु, एक लघु तक हम आए हैं। आगे हम जाएंगे, आगे भी जाएंगे, लेकिन अभी पहले बोर्ड यूज करने से पहले आगे का थोड़ा पढ़ूंगा मैं कि गणित कैसे किया जाता है। तो एक लघु कितना हुआ, 2 मिनट। तो 2 मिनट यानी 120 सेकेंड, हम उनको सेकेंड्स में लेंगे, तो 120 सेकेंड हो गया। ठीक है, अभी मैं 120 रखता हूं। अब डिवाइड बाय एक लघु हो गया, ये 120 सेकेंड,
वो 15 कास्ट हैं, यानी 15 कास्ट मिलके एक लघु होते हैं। तो एक कास्ट का कितना सेकंड होगा? 8। 8 सेकंड मतलब एक कास्ट। और 5 क्षण मिला के एक कास्ट होते हैं। तो एक क्षण कितना हो गया? 5 से डिवाइड कर दो, 1.6 सेकेंड्स। तो हम बोलते हैं ना मैं क्षण भर में आ रहा हूं, तो मतलब जस्ट अ सेकंड हम बोलते हैं, लेकिन हमारा वो क्षण जो है 1.6 है, 1.6 सेकेंड्स एक क्षण। और 3 निमेष एक क्षण बनाते हैं। मैं स्क्रीन नहीं, मेरा मोबाइल पे हो रहा है, ये अलग मोबाइल है वो अलग है मेरे को आती स्पेस अलग है, कोई टेंशन है, इसमें करता हूँ। अब 3 निमेष एक क्षण बनाते हैं, तो एक निमेष कितने हुआ? प्रभु प्रभु जी, मेरा नाम निमेश है। हरे कृष्णा। तो ये देखिए, तो निमेष आपका कीमत है 0.533333 सेकेंड्स आपका वैल्यू है अरे 0.533333 सेकेंड्स। ठीक है, हरे ये हो गया हरे एक कृष्णा निमेष। प्रभु जी। अब प्रभु जी, वो टेबल टेबल मेरे पास बनी हुई है, मैं शेयर कर सकता हूँ, बट मेरे हाँ हाँ, उसको स्क्रीन पे रुक जाओ, पहले ये ना ये कैलकुलेशन से वो लाने तो मेरे को, फिर वो टेबल ले आना, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हाँ, वो मतलब जो बड़ा टेबल ना, जो मेरे बुक का है या कोई और है? हाँ जी, हाँ जी, जो आपने हाँ बस पढ़ाया बस, था तो मैं वो क्या मेरे। करूंगा, उसमें मैंने वैल्यूज लिखे हैं। ये डिवीजन कैसा है वो मैं थोड़ा इनको दिखा देता हूँ इधर से, ताकि प्रॉपर के परपुट में लिखा है ना, बाद में पता नहीं चले कहाँ से लिखा प्रॉपर ने। ठीक है, ये इतना सेकेंड्स है। क्या है ये निमेष है। अब 3 लव एक निमेष होते हैं। तो एक लव कितना होगा? इसको भी 3 से डिवाइड करो, 0.1777 सेकेंड, यानी 0.18 सेकेंड कह सकते हो। हाँ, इतने सेकेंड्स एक लव है ना? तो लव इतने में ही हो जाता है लव मात्र साधु संग, मतलब अगर किसी साधु का इतना भी साधु संग किया तो सर्व सिद्धि हो। अब 3 वेद एक लव बनाते हैं, तो एक वेद कितना हुआ? इसको 3 से डिवाइड करो, ये हो गया 0.0592592592 ठीक है, ये क्या हो गया? एक वेद। अब 100 त्रुटीज मेक वन वेद। तो अब अगर हमको त्रुटि गिनना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। अब ये हो गया 0.00592592592। ठीक है, ऐसा 592 रिपीटेड है, मैथ्स में डैश लिख देते ना ऊपर, वैसा। अब ये हो गया एक त्रुटि हमारे सेकेंड्स में। लेकिन अब ऐसा याद रखना मुश्किल है, तो कितने भाग होगा ये अगर देखना है तो इसको डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय ये नंबर करना पड़ेगा आंकड़ा, तब पता चलेगा कि एक सेकंड का कितने टुकड़े होंगे, तब जाके एक त्रुटि बनेगा। समझ में आया आपको? अब इस नंबर को आप खुद कैलकुलेटर खोल के देखो, 1 डिवाइड बाय 0.000592592 3 बार लिखो, तो जो प्रॉपर ने आंसर दिया है वो आएगा। अब मैं इसको ये करता हूं, ठीक है? ये देखो मैंने 1/x कर दिया। 1/x मतलब इस आंसर को इनवर्स कर दोगे, यानी 1 बाय वो, तो आंसर आता है 1687.5। ये देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये आंकड़ा देखो कितना बड़ा है। और 1687.50000000738 वो छोड़ दो, तो कितना हुआ? जो एग्जैक्ट प्रभुपाद जी ने लिखा है याद रखना, ये आचार्य ने भी नहीं लिखा था, ये प्रभुपाद जी ने लिखा है, हम सबके लिए कैलकुलेट करके दिया एग्जैक्ट। देखो 1687.5 हाँ, क्या लिखा ना भागवत में, इधर देखना, इधर तुम प्रभुपाद का ग्लोरी देख। It is calculated that if a second is divided into these parts, each part is duration of a त्रुटि। तो ऐसे डायरेक्ट पढ़ेगा तो आदमी बोलेगा ना क्या प्रभुपाद जी ने लिख दिया है, लेकिन आगे एक जो कौन सा है वो एक लघु 2 मिनट है, तो तू इसे जोड़ोगे तो ये सेकंड्स आएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो ये अभी आया। ओके, तो ये 2 चीज में दिखा दिया। अभी तीसरा हम थोड़ा पढ़ लेते हैं आगे, फिर एक ही बार हम प्रभु जी जो टेबल देखो डिस्प्ले भी होगा और मैं यहाँ पे बनाऊंगा भी। ठीक है, 8वां श्लोक। लघुनी वै समान माता
दश पंच च नाडिका ते द्वे मुहूर्त प्रहरः षड्या महासप्तवानृणाम। 15 लघुस मेक 1 नाडिका। यानी अब ऐसे जो 15 लघु हैं, यानी 2 मिनट इंटू 15 कितना हो गया, 30 मिनट। मेक 1 नाडिका मतलब एक नाडिका बनता है। विच इज कॉल्ड अ दंड। उस नाडिका को दंड भी कहते हैं। यानी आधा घंटा क्या हो गया, दंड, उसको नाडिका भी कहते हैं। और ऐसे 15 लघुओं को जोड़ के बनेगा। एक लघु 2 मिनट का, 15 लघु 30 मिनट के, यानी आधा घंटा हम कहते हैं ना। आधे घंटे को नाडिका भी कहते हैं और दंड भी कहते हैं। 2 दंडास मेक 1 मुहूर्ता। एक मुहूर्त में, अभी मुहूर्त कौन सा चल रहा है, मतलब कौन सा घंटा चल रहा है। लेकिन हमारे जो मुहूर्त है ना, सब स्टार्स और कॉन्स्टलेशन से कनेक्टेड होते हैं। ये घड़ी वाले नहीं होते। इन्होंने भगवान को हटा दिया है, इन्होंने नक्षत्र को हटा दिया है। इसलिए ये नास्तिक दर्शन है, इसको कभी नहीं रखना चाहिए। मुहूर्ता, 2 डंडास मेक 1 मुहूर्ता एंड 6 or 7 dandas make 1/4 of a day or night according to human calculation। और 6 दंड, 6 दंड कितना होगा, 6 दंड होगा मतलब 3 घंटा। तो 3 घंटा या 3.5 घंटा, डिपेंड, प्रभुपाद ने लिखा है, क्यों लिखा है वो थोड़ा मेरे को पता करना पड़ेगा। मेक 1/4 of a day or night according to human calculation। 1/4 of a day, दिन कितना है, 12 घंटा। दंड कितना हुआ, 3, तो 1/4 हुआ। आज जब गर्मी का समय है तो दिन बड़ा होता है, तो दंड बड़ा हो जाएगा 3.5 घंटे का। समझा आपको, वैसा है। आचार्य को देखते इसमें क्या लिखे 8वें में। अच्छा, वो जो मुहूर्त है वो ऐसा कहते हैं। अच्छा, ये जो दिन है 1 डे और फोर्टनाइट, यहाँ प्रहर कहा गया है, वो प्रभुपाद ने लिखा है। 3 घंटे को प्रहर कहते हैं, प्रहर। तो लघु, लघु से दंड यानी नाड़ी का, लघु नाड़ी का या दंड, फिर दंड से मुहूर्त, मुहूर्त से प्रहर, प्रहर यानी 12 घंटा, 12 सॉरी हाँ, प्रहर यानी 12 घंटा। 3 into 4 है तो 3.5 into 4 डिपेंडिंग ऑन सीजन। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग तात्पर्य आचार्य का पढ़ लेते हैं। ये याद रखना, एक याद रखना, एक त्रुटि क्या है, जो निडल जाता है, मतलब सबका मैग्नीट्यूड है। ऐसे नहीं कि घड़ी के टक 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 में जोड़ दिया है। मैग्नीट्यूड है। 6 or 7 nadikas make a prahara or yama। Day and night are divided in 4 parts। When the day is short or day or night is short, there are 6 nadikas in prahara। देखो ये मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं था लेकिन बोल दिया था, मैं समझ गया था। When the day or night is long, then the 7 nadikas in a prahara। This does not include the nadika at the 2 sandhyas। ठीक है, ये जो संध्या टाइम होता है, यानी चालू होने में, डे होने में, रात का जो संध्या होता है, 2 मिक्सचर टाइम होता है, उसको काउंट नहीं किया गया है। बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू लिस्ट ऑल द डिफरेंसेस फॉर ईच डे ऑफ द ईयर। द टाइम इज नॉट फिक्स्ड। तो क्योंकि वो हर दिन आप नहीं बता सकते ना, दिन एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा आगे पीछे होता है, तो इसलिए वो टाइम फिक्स्ड कर दिया गया कि इतना मान लो, है ना, उपहर माना जाएगा। दिस इज इंडिकेटेड बाय वर्ड वा। वा मतलब आप एक्सेप्ट कर लो, ऐसा। वाह, हमारे आचार्य बहुत स्मार्ट हैं। ठीक है, अब यहां लिखा है 9वां श्लोक, पहले पढ़ लेते हैं फिर बोर्ड यूज करेंगे। द्वादशार्ध फलोन्मानम चतुभिश्च चतुरुंगलैः स्वर्णमाशै कृतच्छिद्रम यावत् प्रस्थ जलप्लुतम। The measuring pot for 1 nadika or danda can be prepared with a 6 pala weight, 14 ounce pot of copper, 14 ounce pot of copper, in which a hole is bored with a golden probe weighing 4 mass and measuring 4 fingers long। When the pot is placed on water, the time before the water overflows the pot is called 1 danda। अब उस 1 दंड यानी आधे घंटे को काउंट करने के लिए अगर आपको कोई मेजरिंग यूनिट बनाना है, पहले बेसिक मेजरिंग यूनिट वो भागवतम में दिया है, मैत्रेय मुनि ने बताया। उस मेजरिंग यूनिट की इक्विवेलेंट आप बाकी सब बना सकते हैं, मतलब उसको देखा देखी, यानी आपने कितना बालू डालोगे तो बालू नीचे आएगा उतने में ही, तो ये एक यूनिट बन गया मेजरिंग यूनिट। बाकी मेजरिंग यूनिट सेकेंडरी है,
फर्स्ट मेजरिंग यूनिट क्या है वो सुनो। आपको क्या करना है, हिंदी में पढ़ते हैं। एक नाड़ी का अथवा दंड के मापने के का पात्र 6 पल भार यानी 12 आउंस, अब आ गया है 14 आउंस, सॉरी 6 पल, पल इसमें क्या दिया है, पल वेट, आउंस 14 आउंस दिया है। अब ये मास और फिंगर्स का कैलकुल, मास को क्या ऐसा दिया गया है, पढ़ेंगे परपुट, पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। वाले ताम्र पत्र से 6 पल यानी 14 आउंस का ताम्र पत्र होना चाहिए, पात्र से निर्मित करना शक्य है, जिसमें 4 मास भार वाले, यानी हम मास मास बोलते हैं, देखो ये लोग भी है, इंग्लिश वाले भी हमारे ही टर्म्स उठाते हैं, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सब हमारा लेके रखा हुआ है, जिसमें 4 मास भार वाले तथा 4 अंगुल लंबे, है ना, 4 अंगुली लंबा और 4 मास का वो वायर होना चाहिए, सोने की सलाई से, सोचो वो सोने की सलाई से, यानी वो वायर होना चाहिए इतना लंबा और उतना उसका वेट होना चाहिए, उतना लंबा होगा तो एक सर्टेन डेंसिटी और उतना डायमीटर क्रिएट होगा। बात समझिए, वो होल का एक जो क्रॉस सेक्शन होता है वायर का, वो एक सरफेस एरिया क्रिएट होगा, उतना ही होल गिराना है। एक छेद बनाया जाता है किसमें, वो ताम्र पत्र में, समझा आपको, ताम्र का जो पत्र है उतना, उतने बाउल का वो लिया जाएगा, उतने का बाउल बनाया जाएगा, और यह लिखा ना मेजरिंग पॉट ऑफ फॉर 1 नाड़ी का, ये पॉट है, तो बन गया, और उसको करना है 4 अंगुल लंबे सोने की सलाई से एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है, जब इस पात्र को जल में रख दिया आपने, तो इस पात्र को लबालब भरने का जो समय लगता है वह एक दंड कहलाता है। अब ये बनाने के लिए पहले तो सोना लगेगा, तो मेरा एक सोनारी दोस्त है, उसे उधारी पे लेना पड़ेगा वो वायर बनवा के, फिर वो वायर से इस तांबा को होल करना, तो पता नहीं कैसे होल होगा, लेकिन ये जो 14 आउंस का है, ये आउंस क्या मेजरिंग पॉइंट है, किसी को मालूम है आउंस किस चीज का मेजरिंग पॉइंट होता है? ठीक है, तो इसको आप में से कोई बना सकता है, तो सोने का खर्चा है, तांबे का खर्चा है। अब सोना कितना ग्राम बोला है, सोने को 4 अंगुली 4 मास 4 ग्राम समझो, कितना तोला पैसा भी क्या है, लाख रुपया है अभी सोना, 1 लाख रुपया है तो 10 तोला, 1 तोला में 10 ग्राम होता है ना, तो 10 ग्राम का 1 लाख तो 25,000 रुपया सोने का हो जाएगा, और उसको वायर बनाने में 2-3 हजार लग जाएगा, तो 30,000 रुपया ऐसा पकड़ लो तांबा का वो लाने में। 1 आउंस इज इक्वल टू 28.3495 ग्राम्स, तो 14 आउंस कितना होगा प्रभु, थोड़ा कैलकुलेट करो, 14 आउंस कितना होगा, तो 28 इंटू 14 420, यानी ऑलमोस्ट आधा किलो का तांबा, सॉरी 396 ग्राम्स, 28 तो लिखा था आपने, 28 इंटू 14 396 हो सकता है, 28 इंटू 14, हाँ 396 बराबर, तो 396 ग्राम्स के आसपास, यानी 400 ग्राम के आसपास का जो आप तांबे का वो लोगे, मतलब गोल करके वो लोगे, तो उसमें इतना होल गिराओगे इतना डायमीटर का, तो अब देखना पड़ेगा कि सोने का वो कितना डायमीटर आता है, उतना आप एक्चुअली सोने से क्यों गिराएंगे, तो हम किसी चीज और से भी गिरा देंगे ड्रिलिंग मशीन से। ये जानबूझ के लिए ऐसा बोला है शायद, ताकि गरीब लोग ना कर पाए तो उसको होल गिरा देना है, और उतने डायमीटर का होल गिरा के तांबे से उसको छोड़ दो, तो जब वो तांबे में होल है नीचे, तो जब भर जाएगा उतना जो टाइम, वो आधा घंटा होगा, परफेक्ट, ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, ठीक है जी। तो ये इसमें कहा गया है, तो इसमें तात्पर्य में लिखा है ऐसे मापा जाता है, ऐसे एक दंड यानी एक आधा घंटा मापा जाता है, ठीक है। द मेजरिंग पॉट फॉर 1 नाड़ी का और दंड कैन बी प्रिपेयर्ड विद अ 6 पला वेट, ठीक है, pot of copper in which a hole is bored with a gold probe weighing 4 mass and measuring 4 fingers long,
तो ये मैंने लिख दिया. It is advised herein that the bore in the copper measuring pot must be made with a probe weighing not more than 4 mass and measuring not longer than 4 fingers. This regulates the diameter of the hole. प्रोपा ने लिखा है, इसलिए diameter जो regulate करेगा. The pot is submerged in water. The pot is submerged and the overflowing time is called danda, यानी आधा घंटा. This is another way of measuring the duration of danda, just as time is measured by sand in glass. जैसे sand और glass के लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सैंड इसमें डाल के रखिए और जितने में पॉट भरते हैं वहां रोक दीजिए, बाकी सैंड फेंक दीजिए, बाकी सैंड को उल्टा कर दीजिए, तो उतना ही आधा घंटा हो जाएगा, है ना. It appears that in ways of Vedic civilization there was no dearth of knowledge in physics, chemistry or higher mathematics. Measurements were calculated in different ways as simply as could be done. ठीक है, तो ये पहले देते थे, थोड़ा आचार्य को कमेंट में देख लेते हैं. तू भोगा काढ आणि सब कर. कोण बोलतो? तू. तो कह रहे हैं कि अगर वो बाउल का वेट ज्यादा हो जाएगा तो वो अंदर सिंक हो जाएगा, और बहुत हल्का कर दिया आपने बाउल, बहुत बड़ा स्फीयर का बना दिया, तो वो पानी ही अंदर नहीं जाएगा, वो तैरते रहेगा. पानी की डेंसिटी से थोड़ा ऊपर होना चाहिए. तो इन्होंने बराबर पानी, डेंसिटी और सब होल डायमीटर सब रखा है. मतलब सोचो इनका कितना परफेक्ट कैलकुलेशन होता था. इनको पाइप पहले से मालूम था. इफ द नीडल इज मेड ऑफ सिल्वर एंड हैज द सेम लेंथ एंड वेट, द होल विल बी बिगर. तो इसलिए कह रहे सोने का ही चाहिए. वाह. If the vessel is lighter and hole smaller, the pot will sink more slowly. Thus the exact weight of the pot and the size of the hole are specified. इसलिए इसमें कोई खेल नहीं करना है, खिलवाड़. सोने का ही लेना और उतना ही डायमीटर का बनाना और उसी का पात्र का बनाना. वाह. तो क्योंकि आपने वो पात्र को हल्का, हेडेक है ये, वो पात्र ज्यादा पतला बन गया तो तैरते रह जाएगा, और ज्यादा मोटा हो तो पहले ही डूब जाएगा. तो अच्छा है, अगर ज्यादा मोटा भी ले लिया तो चलेगा, लेकिन पानी जो है वो उतना जाना चाहिए, इमीडिएट नहीं डूबना चाहिए, वो पानी पे रहना चाहिए. इतना आपको बनाना है. मतलब इसको बनाने में मेरे को लगता है 1 लाख लग जाएगा, हर बार प्रैक्टिकल कर करके. नहीं नहीं, अभी डूब रहा है, अभी तैर रहा है. चलो अच्छा है, आपको समझा क्या करना है, मैं दिखा दूंगा बोर्ड पे. बस एक बार ये और थोड़ा कैलकुलेशन बचा है, ये प्रहर वहर हो जाएगा ना, तो फिर मैं कैलकुलेशन लेके बोर्ड पे आ जाऊंगा 12वां 13वां तक. यहाँ पे दिए हुए से प्रोपत जी ने, ये देखिए यहाँ पे आपको 14वां श्लोक का जो तात्पर्य है उसमें परपोर्ट में दिया हुआ है, पक्ष वक्ष सब दिया हुआ है, दंड कितना है, प्रहर कितना है, डे कितना है, वो तो दिया हुआ है. लेकिन फिर भी मैं उस सेकेंड्स और उसके रिलेटिविटी में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको टेबल बना के दे दूंगा कितना क्या है तो कितना क्या है. ठीक है. 10वां, यामाश्वत्वार शत्वारो मर्त्यानाम अहनि उभे पक्षः पंचदशाहानि शुक्ल कृष्णश्च मानद. It is calculated there are 4 praharas which are also called yamas in the day and 4 in the night of the human being. Similarly, 15 days and nights are a fortnight, and there are 2 fortnights, white and black in month. ठीक है. तो यहाँ पे कहा गया है, यह भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर अथवा याम होते हैं. याम या प्रहर 4 होते हैं, यानी 4 इंटू 3 12 घंटा, या 3.5 होगा तो 14 घंटा. तथा रात्रि में 4 प्रहर अथवा याम होते हैं. तो ऐसे कहा गया है. ठीक है. तो सिमिलरली 15 डेज एंड 15 नाइट्स, इसी प्रकार 15 दिन तथा 15 रातें पक्ष कहलाती हैं. तो ऐसे प्रकार से 15 दिन और 15 जो रात है ये पक्ष कहलाते हैं. एवं एक मास में 2 पक्ष शुक्ल और कृष्ण होते हैं. शुक्ल मीन्स व्हाइट, कृष्ण मीन्स ब्लैक. तो पूर्णिमा से अमावस्या जो जाता है उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, ब्लैक की तरफ जाता है, और अमावस्या से पूर्णिमा को जो होता है उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं. ठीक है, ये याद रखना.
11वां, ओके ओके ओके, ठीक है। 12वां, नहीं सॉरी, 11वां। तयोः समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशम् द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि। The aggregate of 2 fortnights is 1 month, and that period is 1 complete day and night for the Pita planets. 2 of such months comprise 1 season, and 6 months comprise 1 complete movement of sun from south to north. तो कहा गया है 2 पक्षों की कालावधि 1 मास के समान है, तथा यह कालावधि पितृलोकों का पूर्ण 1 दिन तथा 1 रात्रि है। ठीक है, क्या कहा? 2 पक्षों का कालावधि 1 मास है, 1 मास होता है, तथा यह कालावधि पितृलोकों का पूर्ण 1 दिन है। तो पितृलोकों का 1 महीना जो है पूरा दिन है, यानी 1 पक्ष उनका 12 घंटा होता है और 1 पक्ष उनका ये होता है, राइट। पहले मैं सोचता था कि देवता लोक में रहते होंगे चंद्र में तो 6 का होगा, पर यहाँ दिया हुआ पितरों का 1 है, तथा 1 रात्रि होती है। ऐसे 2 मास की कालावधि 1 ऋतु के समान है। ऐसे 2 मास की जो कालावधि है वो 1 ऋतु हो जाती है। तो कितने ऋतु हुए? 6। तो 2 मास में ऋतु बदल जाएगा। और 6 मास की कालावधि दक्षिण से उत्तर पर्यंत सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। तो और 6 मास में क्या होगा? 2 मास में ऋतु होंगे और 6 में उत्तरायण दक्षिणायन, ऐसे 2 डिविजन्स होंगे। ठीक है। 12वां श्लोक। अयने चाहनि प्राहुः वत्सरो 12 स्मृतः संवत्सर शतं नृणां परमायुः निरूपितम्। हाँ पाठवलं आहे, ओके ठीक आहे, लिहून ठेवलंय आहे, हे आहे एकाकडे ऑनलाईन पण आहे आणि लिहितो मी, लिहितो। थँक्यू। हाँ लागलं तसं पढ़। हरे कृष्ण। हमारा ऑनलाइन टीम ने इमीडिएटली उसको तड़ कैलकुलेशन को लाके रख दिया है, पर अभी मैं पहले ये पढ़ लेता हूँ ताकि फिर बोर्ड न्यूज यूज करूंगा। और वैसे भी विकास प्रभु ने मतलब वो रखा हुआ है रेडी, आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। The human being has a duration of 100 years. Sorry, ये मैंने पढ़ा ही नहीं, श्लोक पढ़ा के मैंने, हाँ पढ़ लिया था। The 2 solar movements make 1 day and 1 night of demigods. तो ये जो उत्तरायण है और दक्षिणायन है ये देवताओं का 1 दिन और 1 रात्रि है। तो मैं सोचता था कि चंद्रमा पे जो पितर है उनका वैसा होगा, लेकिन यहाँ पे दिए हुए पितरों का उतना मेरे ध्यान में नहीं था, होता है कभी कभी बहुत सारा। And that combination of day and night is 1 complete calendar year for human being. और ये पूरा जो देवताओं का दिन और रात है, यानी 6 महीना उत्तरायण दक्षिणायन जो है वो हमारा दिन और रात है, तो हमारा जो है वो पूरा साल हो जाता है उसमें। ठीक है। 12वां, ठीक। 13वां श्लोक। ग्रह क्षतारा चक्रस्थः परमाणुवादिना जगत् संवत्सरावसानेन पर्येत्यानि निमिषो विभुः। Influential stars, planets, luminaries and atoms all over the universe are rotating in their respective orbits under the direction of the Supreme, represented by eternal Kal. तो जो भी ग्रह तारे और जो ऊपर नक्षत्र हैं एंड एटम्स ऑल ओवर द यूनिवर्स जो भी हैं घूम रहे हैं, यहां लिखा है इस सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु पर ब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार वो सारा चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये चक्र करते रहते हैं। तो परमाणु का अपना अपना गणित है, इसमें लिखा गया है तात्पर्य में। वो लिखते हैं इन ब्रह्म संहिता इट इज स्टेटेड दैट द सन इज द आई ऑफ सुप्रीम
एंड इट रोटेट्स इन इट्स पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ टाइम। तो सूर्य जो है, यह चक्षु, क्या कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता में, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये कह रहे हैं कि सूर्य भी जो है वो भगवान का आंख है और वो टाइम के चक्र में रोटेट होता है, काल चक्र में। सिमिलरली बिगिनिंग फ्रॉम सन डाउन टू द एटम, एटम तक, कण तक भी, परमाणु तक भी, ऑल बॉडीज आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ काल चक्र। हर चीज काल चक्र में चलता है। तो काल तय करता है कि अब ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और द ऑर्बिट ऑफ इटर्नल टाइम, and each of them has a scheduled orbital time of 1 संवत्सरा। और उनका जो अपना टाइम होता है उसको संवत्सर कहते हैं। यानी पूरा जो एक काल चक्र पूरा होने में जो टाइम लगता है, रिपीटेशन आने में, उसको संवत्सर कहते हैं। अब याद रखिए, अभी संवत्सर में भी अलग अलग संवत्सर है। आइए, अरे भाई पढ़िए, जब खुशी खुशी टाइम चैप्टर पढ़ना ही है आपको तो आनंद से पढ़िए। आइए 14वां, रुको पहले 13वां में कुछ आचार्य ने लिखा है तो मैं थोड़ा सा ठीक है, वो उतना ही सेम चीज लिखा है। 14 संवत्सरः परिवत्सरः ईडा वत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते। There are 5 names of different names of orbits of sun, moon, stars, luminaries in the firmament, and they each have their own संवत्सरा, और उन सब का अपना ही एक संवत्सर है। ठीक है, यानी सूर्य का अपना एक संवत्सर है, चंद्र का अपना एक संवत्सर है, जो स्टार्स हैं यानी जो नक्षत्र हैं उनका अपना एक संवत्सर है, ल्यूमिनरीज जो बाकी ल्यूमिनरीज उनका अपना संवत्सर है, इन सब का अपना अपना संवत्सर है। तो लेकिन 4 कैसे दिख रहा है? सन, मून, स्टार्स, ल्यूमिनरीज। अब मुझे लगता है परमाणु का अपना एक है क्या, पता नहीं, अभी 4 तो दिख रहा है। चलो आगे देखते हैं। ये मैंने लिखा था लेकिन मैंने जब काल पढ़ाया था तो था, चेक करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। द सब्जेक्ट, हाँ, परिवत्सर, द सर्कमएम्बुलेशन ऑफ बृहस्पति, यह दिया हुआ है। संवत्सर ऑर्बिट ऑफ सन, परिवत्सर सर्कमएम्बुलेशन ऑफ बृहस्पति, बृहस्पति का टाइम, ईडवत्सर स्टार्स जो तारे हैं, अनुवत्सर मून, और वत्सर यानी 1 कैलेंडर ईयर जो हमारा कैलेंडर ईयर है, ये भी अपना एक टाइम है। क्योंकि एक्चुअली सन जो है वो 359 घूमता है, 360 नहीं रहता है, तो 1 डिग्री कम घूमता है, तो उसका और ऐसा जो भी है। तो ऐसे समझिए, अभी दिया हुआ इतना 5 दिए हैं। तो यहाँ तात्पर्य में, ये हिंदी तो हमने पढ़ लिया। यहाँ सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं तथा उनमें प्रत्येक का अपना संवत्सर है। The subject matters of physics, chemistry, mathematics, astronomy, time and space dealt with the above verses of them are certainly very interesting to students of particular subject. तो ये सारे जो विषय हैं ये कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग है, but as far as we are concerned we do not explain them very thoroughly in terms of technical knowledge. लेकिन हम उसको इतना टेक्निकली बताते नहीं। The subject is summarized by statement that above all the branches of knowledge is the supreme control of काल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जानना कि इसके ऊपर काल का कंट्रोल है, नियंत्रण है, ये भी मत भूलिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन के मजे में मेन पॉइंट भूल जाइएगा। हाँ, द प्लेनरी काल, द प्लेनरी पोर्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, यानी भगवान का तो प्लेनरी पोर्शन है, विस्तार है। नथिंग एग्जिस्ट विदाउट हिम, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। देखो प्रभुपाद इमीडिएटली वैष्णव दर्शन पे लेके आए, कोई दूसरा होता तो वहीं अटक जाता, वो भगवान से कनेक्ट करना भूल जाता। एंड देयरफॉर एवरीथिंग हैव वंडरफुल, however wonderful it may appear to our meager knowledge, is but a work of magical wand of the supreme lord। ये भगवान की जादुई गणित है, ठीक है, इसलिए उस जादूगर से प्रेम करो। आ जा, देखो इसमें सब किया है पूरे, सूर्य का लंबाई अलग अलग श्लोक है। हाँ, ये कौन सा है, ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नहीं, भागवतम के अलग अलग श्लोक मिले हैं। हाँ हाँ, ये वो 5वें स्कंद का है प्रभु।
हाँ, तो ये सारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्षण की सूर्य की गति। एक्चुअली सूर्य सिद्धांत लेना था मेरे को लाइब्रेरी में से, देखो यहाँ दिया हुआ है सब। 6 घंटे सूर्य की गति, इसको भी हम पढ़ेंगे अभी, रखता हूँ मैं इसको मार्किंग, मेरे को आनंद आ गया। ये कहाँ से मिला तेरे को? अच्छा, श्लोका में से लेके आए। हाँ, ये एक्चुअली ना बता रहा हूँ, 15 लाख योजन पृथ्वी विस्तार बतलाया गया है, भूमि के पृष्ठ का परिणाम 50,000 योजन बतलाई गई है। ये ना मुझे लगता है ये उधर का है, 5वां स्कंद है ना प्रभु, उसमें दिया है। दिया किधर दिया? पुराण अच्छा में। अच्छा, विष्णु हाँ। अच्छा, अलग अलग पुराणों से दिया है। ये अच्छा रेफरेंस, रुको मैं इसको रखता हूँ, अभी बोलूंगा तो येड़ा हो जाएगा लोग। अभी इसमें सब आ गया, सूर्य की गति क्या है, कितना काल है, मस्त। भागवतम में भी है, और भी विष्णु धर्मोत्तर, भागवतम के भी श्लोक है। हाँ विष्णु धर्मोत्तर इत्यादि भी दिए। हमारा टीम पूरा एक्टिव रहता है, लाइब्रेरी में ही बैठा रहता लगता है। एक्चुअली सूर्य सिद्धांत मुझे लाना भूल गया, मैं सूर्य सिद्धांत में भी था। ठीक है, हमारे लाइब्रेरी में इतने ग्रंथ है कि वो ग्रंथ के अंदर ग्रंथ छुपे, सारा निकालना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है। लाइब्रेरी का अभी तक मैं 6 जगह बदल चुका हूँ। ओके, तो यहाँ क्या, नथिंग इज विदाउट हिम, भगवान के बिना कुछ नहीं, तो इसमें वो नहीं करना चाहिए। एज फार एज टाइम इज कंसर्न, वी बेग टू सबजॉइन हियर विद द टेबल ऑफ टाइमिंग्स इन टर्म ऑफ मॉडर्न क्लॉक। मॉडर्न क्लॉक के हिसाब से फिर प्रभुपाद ने दिया है, एक त्रुटि 8 डिवाइड बाय 13500 सेकेंड्स, 8/135 सेकेंड, फिर 8/845, 15, 5, 8, लघु 2 मिनट्स, 1 दंडा 30 मिनट्स, 1 प्रहर 3 आवर्स, 1 डे 12 आवर्स, 1 नाइट 12 आवर्स, 1 पक्षा 15 डेज, ऐसा करके प्रभुपाद ने वो बता दिया है। ये कौन सा श्लोक है? 14। 1 ईयर ऑफ द सन इज कॉल्ड संवत्सरा, जो 365.25 डेज है। 1 ईयर ऑफ जीव यहाँ दिया हुआ है, आचार्य ने कमेंट्री दिया हुआ है। आचार्य के कमेंट्री में दिया है, जो sun's full revolution on zodiac belt is called samvatsar. The full revolution of Jupiter through the zodiac is called parivatsara. The year of 27 constellations is called vatsara. Lunar year is called anuvatsara, and the remaining constellations have a year called idavatsara. ऐसे 5 है, समझ में आया आपको? ये फिर मैं डायग्राम बना के बता दूंगा। तो पूरा जोडियक बेल्ट है ना, काल चक्र जो है सबको घुमाता है, तो उसमें सब 24 में नहीं घूमते, सबका अपना गति होता है 24 को कंप्लीट करने में, उस पूरे काल चक्र को स्टार्ट टू एंड तक आने में। तो यहाँ दिया गया है तात्पर्य में कि सूर्य जो है संवत्सर, उसको काल चक्र कंप्लीट करने में 365.25 डेज लगते हैं। क्योंकि काल चक्र क्या करता है, वो पूरा एक काल चक्र में सूर्य को आने में 359 डिग्रीज होता है। थोड़ा अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आ जाएगा। आज आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, बस सुनते जाए, मजे लीजिए। क्या है, मैथमेटिक्स का मजा थोड़ा लेना चाहिए, है ना। ऐसा जरूरी नहीं मैथ्स फेल हो गए तो कोई नहीं, कोई है ना, एंजॉय, जय हो प्रभु की कह के अपना हरिनाम करना चाहिए। जिनको समझ गया वो अपना दिखाइए, और जो वेदों को निंदा करते उनके मुंह पे थोप पे क्या बोल देगा, ये तो सब तो दिया हुआ है। मुझे एक आइडिया है, मैं मेरे बच्चों से मेरा एग्जीबिशन लगवा सकता हूँ। ये कॉपर वायर का बना दूंगा, वो कॉपर मेटल का वो बना दूंगा, ऐसे 2-3 बना दूंगा, और साइंस के बच्चों को बोलूंगा कम एंड एक्सपीरियंस वैदिक कैलकुलेशंस। पगला जाएगा लोग। चलो वो ठीक है, अब इतना बनाने के लिए अगर हम 360 डिग्री में अगर काल चक्र जाता है तो 359 एक दिन में आता है। ठीक है, तो अगर काल जब 360 दिन होता है, तो सूर्य का जब 360 दिन होगा, तो काल चक्र कहाँ होगा, कहाँ उसको जाना होगा, कितना डिग्री चलना होगा, कितना दिन चलना होगा, तो काल को मिलेगा। तो 1 डिग्री कम है बराबर, यानी उसको 360 दिन एक्स्ट्रा चलना होगा। 360 दिन, हाँ 360 दिन एक्स्ट्रा चलना होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो सूर्य का गति ऐसा कुछ तो दिखाना पड़ेगा, पता नहीं, मैथ्स करते करते टाइम जाएगा, मुझे लगा आसान होगा। पर 365.25 डेज, यानी हम 5.25 को इंटू, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का खुजली, 360 डिवाइड बाय 5.25 दे दी ना, ओके 68 है। ठीक है, उसको मैं कैलकुलेट करूंगा कैसे आया। तो 1 ईयर ऑफ सन इज कॉल्ड संवत्सर। तो सूर्य का जो एक साल है ना, वो 365.25 डेज आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे काल चक्र को रिलेटिवली वो 1 डिग्री पीछे जाता है, इसलिए राशियों का क्रिएशन होता है, इसलिए वो अधिक मास भी बीच में घुस जाता है।
1 year ऑफ जुपिटर इज कॉल्ड परिवत्सरा, और जुपिटर जो है वो 11.87 साल लगते हैं उसको उस स्थान में वापस आने के लिए। यानी जुपिटर जो अपना चलता है उसका गति ऐसा है कि 11.87 साल बाद वो उस स्थान में आता है, काल चक्र के उस पॉइंट पे। 1 year ऑफ द मून इज कॉल्ड अनुवत्सरा, और मून को लगते हैं 327.6 डेज उस पॉइंट पे आने के लिए। तो लूनर ईयर जो होता है वो एक्चुअली फुल ईयर माना जाता है, 327.6 ये डेज लगते हैं। Since there is no orbital motion of the constellations, time is measured using the moon's movement. तो एक्चुअली कॉन्स्टोलेशन जो है वो स्थान में है, वो तो मूव नहीं होता है, तो इसलिए वो कॉन्स्टोलेशन जो है वो मून के मोशन में, मून कौन से ग्रह में जाएगा तो वो एक्टिव राशि माना जाएगा, मतलब वो एक्टिवेट हो जाएगा। सुन रहे हैं? For the 27 constellations, 12 months of 27 days make a Vatsara. For the 27 constellations, जो 27 नक्षत्र हैं, 12 months of 27 days make a Vatsara. 27 दिनों का एक जो है वो वत्सर बन जाता है, क्योंकि 27 नक्षत्र है ना, तो वैसा वो दिया गया है। वो 324 दिनों का है। अब ये कैलकुलेशन ना या तो आज में कर पाए तो कर पाए, नहीं तो इसको रखूंगा और करके मैं ट्राई करूंगा। मेरा मैथमेटिशियन जाग गया तो बाकी मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Because of there is no meaning of measuring system in relation to the remaining constellations, they have a year called Ida Vatsara with solar months of 30 days. Because of there is no measuring system in relation to remaining constellations. तो जो बाकी बचे हुए कॉन्स्टलेशंस हैं, मेन 27 छोड़ के जो कॉन्स्टलेशंस हैं, इनका कुछ नहीं है, तो इनको 30 दिन का वत्सर डाल के ईड वत्सर में 360 दिन दे दिया गया है, ऐसा यहाँ बताया है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, और एक श्लोक बचा है जो अभी भी थोड़ा काल के बारे में बताता है, तो इसको खत्म करके फिर मैं डायग्राम बनाऊं। कितना बजा अभी? कोई बात, एक श्लोक और ले लेते हैं। यह सृज्य शक्ति अरुध्योच्छसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिः वितन्वत्तन्वं तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। O Vidura, the sun enlivens all living entities with his unlimited heat and light. सूर्य जो है वो सबको जीवित करता है अपने उससे। He diminishes the duration of life of all living entities in order to release them from their illusion of material attachment, and he enlarges the path of elevation to the heavenly kingdom. He thus moves in the firmament with great velocity, and therefore everyone should offer him respects once every 5 years with all ingredients of worship. तो इसलिए कहते हैं कि उनको सूर्य को इतना गति से घूमते हैं, इसलिए उनको वर्शिप करना चाहिए। गायत्री भी करते हैं, विष्णु पुराण में लिखा है जब संध्या होता है तो गायत्री करने से सूर्य को शक्ति मिलता है, तो वो उन ब्राह्मणों को बहुत आशीर्वाद देते हैं, तेज प्रदान करते हैं। तो यहाँ लिखा है, हे विदुर, सूर्य अपनी असीम उष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वह सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक अनुरक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके, इसलिए सूर्य एक एक दिन आपका आयु हरता है। वह स्वर्ग लोक तक ऊपर जाने के मार्ग को लंबा बनाता है। इस प्रकार वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उनको नमस्कार करे। यस, ये यहाँ पे कहा गया है। और 15वें में आचार्य का जो कमेंट्री है वो पढ़ लेते हैं। The ball of fire was during the results increases the fire thermal. ओके, ये ठीक है, वही चीज है, थोड़ा टेक्निकल। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग चार्ट देख सकते हैं, बना भी सकते हैं। 1 मिनट में बन जाएगा, कोई ज्यादा मतलब टफ नहीं है। हम लोग अपना पढ़ पढ़ के एक कितना होता है वो कितना होता है टेबल बना लेते हैं। थोड़ा सा चेयर हिलाता हूँ मैं तब तक, है ना। आप लोग प्रॉपर धुन सुनिए तब तक। जैसे ये देख ले तो इसमें क्या है, इसमें ना बहुत कुछ दिया है। हाँ, भूमंडल की परिक्रमा करते सूर्य 1000 में 2000 योजन इतना इतना किलोमीटर तथा 2 कोस इतने गति से 9 करोड़ के लाख योजन अथवा मील की दूरी तय करता है। ओके। उत्तरायण के समय सूर्य की गति मंद और रात्रि के समय सूर्य की गति तेज बतलाई गई है। चलो ये सब ठीक है, ये सब करेंगे ना, बहुत कैलकुलेशन है इसमें। एक कॉस्मोलॉजी में लेंगे हम इसको, ये मैं रखता हूँ मेरे पास। अभी टाइम कैलकुलेशन में हम लोग आते हैं। टेबल को थोड़ा घुमाता हूँ, तब तक आप थोड़ा प्रॉपर धुन सुनिए, और जब घुमा के मैं दिखाऊंगा तो। अभी बोर्ड पे आई बॉल बना हुआ है, आपको दिखाऊं? आई बॉल, आई बॉल, आई 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 जो बनता है ना, आंख, आंख का जो बॉल होता है, वो कल पढ़ाया था मैंने बच्चों को। उसको पोंछता हूँ और आज टाइम का बॉल बनाता हूँ। ठीक है, तब तक प्रॉपर धुन सुनिए। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शास्त्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् शाद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदां साधन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, ठीक है Hare प्रभु। Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna। तो अभी जो परमाणु है, अनंत परमाणु है, कण कण, वो पूरे को एंगल्फ करने में जाता है, उसको कहते हैं महाकाल, महत्काल, काल, महान काल। अगर 2 परमाणु लिए जाए तो वो एक अणु बनेंगे, 3 अणु लेंगे वो एक त्रिश्रेणु बनेंगे, और ऐसे 6 त्रिश्रेणु। एक मिनट, ये भी 6 हो गया ना, 6 परमाणु यहां तक आ गए, अभी इंटू 3, तो 3 त्रिश्रेणु जो है यहां इस 3 त्रिश्रेणु को बनने में या सूर्य किरण को जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं एक त्रुटि। त्रुटि। और ऐसे 100 त्रुटियों से बनेगा एक वेद। 100 त्रुटियों से बनेगा एक वेद, ठीक है। और ऐसे 3 वेदों से एक लव बनेगा। ठीक है। और ऐसे 3 लव से एक निमेष। तीन लव से एक निमेष, और 3 निमेष से एक क्षण। तीन निमेष से एक क्षण बनेगा, ठीक है। और 5 क्षणों से एक काष्ठ। पांच क्षणों से एक काष्ठ, और 15 काष्ठों से एक लघु। ठीक है, 15 काष्ठों से एक लघु बनेगा। तो यहां से ये बनेगा। देखो कहां से कहां तक हमारा कैलकुलेशन है। मॉडर्न कैलकुलेशन की तरफ तो 1 सेकेंड में किधर तो लटक जाता है। हम सेकेंड को तोड़ दिए 1600 से ज्यादा भागों में और हम इन्फिनिट टाइम तक जा रहे हैं, है ना। तो अब 15 लघु मेक 1 नाड़ी का। अब जो है 15 लघु जो है, अब मॉडर्न टाइम में ये जो लघु हम गिनेंगे इसको 2 मिनट्स लिया गया है, ठीक है, 120 सेकेंड्स। बाकी आप डिवाइड करते जाइए जाइए जाइए, तो वो जो अपना आया था ना वैल्यू, वो आएगा। करेंगे हम लोग, वो भी वैल्यू लिखेंगे सेकेंड्स में। 15 लघु यानी 15 लघु मतलब कितना, 2 मिनट का एक लघु हुआ, 15 लघु आधा घंटा हुआ, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट जो है वो इसको यहाँ कहा गया है दंड, नाड़ी का, नाड़ी का दंड। 2 वर्ड यूज कर सकते हैं। वो 15 लघु इक्वल टू 1 या दंड भी कहते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 30 मिनट्स। ठीक है। एंड 2 डंडास मेक 1 मुहूर्त। अब 2 दंड जो है
एक मुहूर्त बनाते हैं। दो दंड एक मुहूर्त हो गया, ठीक है। एक मुहूर्त मतलब हमारा 1 घंटा, वो बेसिकली हमारा 1 आवर हो गया, जिसको हम 1 आवर में गिनते हैं, वो हो गया। तो उसके बाद और ऐसे 6 से 7 दंड से बनते हैं डे एंड नाइट, है ना। मेक सॉरी 1/4 ऑफ द नाइट, दंड, सॉरी ये मुहूर्त तो अलग है, फिर दंड यानी 6 दंड यानी 3 घंटा। क्या कहा गया इन्होंने? प्रहर, ठीक है। ठीक है, एक प्रहर जो है, एक मुहूर्त, 2 दंड यानी 1 घंटा, और 6 या 7 दंड यानी 3 घंटा, नहीं तो 3.5 घंटा, ठीक है। आवर्स आपका प्रहर हो गया। अब ऐसे 4 प्रहर, रुको, हाँ 7 में अकॉर्डिंग कैलकुलेशन अब आ गया। अब उन्होंने वो दंड को कैसे गिनना है ये बताया है, ठीक है। दंड के नीचे भी मैं दिन और रात में आऊंगा, लेकिन वो दंड को कैसे गिनना है जो मैंने तो ये बताया, अभी थोड़ा समझाता हूँ हल्के से। एक्चुअली आपको समझो ये पानी लिया है ऐसा, ये पानी का जार है, इसमें पानी है, ठीक है। ये जल है, ठीक है। अब इस जल में क्या करना है आपको, एक जो ये इसका मेटल है, कौन सा मेटल है बोला है इन्होंने लेने के लिए, कॉपर। कॉपर का 6 पल वेट, यानी जितना हमने जोड़ा हो 396 ग्राम्स या 14 आउंसेस कॉपर। 14 आउंस कॉपर का बाउल बनाना है, ठीक है। पॉट, अब ये पॉट कैसा है, आप बहुत थिन बनाओगे तो इसमें डूब जाएगा, इसमें तरंगते ही रह जाएगा। बहुत मोटा बनाओगे तो वो पहले ही डूब जाएगा, पानी की जरूरत नहीं, ऐसी ऐसी वजन से चला जाएगा। लेकिन ऐसा बनाना है कि वो मतलब न डूबे, अब बाद में पानी जाने पे डूब भी जाए। तो वो आपने बना दिया, तो समझो आपका ये जो है ठीक है, ये है ऐसा बना हुआ। अब ये जो पॉट है इसे क्या करना है, गोल्ड, है ना, गोल्ड का 4 फिंगर्स, 4 फिंगर्स जो है इतना लॉन्ग होना चाहिए, और उसका वजन होना चाहिए 4 मास, 4 फिंगर लॉन्ग और 4 मास। मास मेरे लगता है अब आप ग्रामीण में जब क्या करेगा, 4 मास गोल्ड, ठीक है। तो ये जो गोल्ड बनेगा, ये जो गोल्ड का वायर होगा, ये उसको इसमें होल गिरा देना है उस डायमीटर से। 4 उंगली बड़ा है तो जो भी इतना बड़ा वायर है, ये डायमीटर से जो बनेगा होल, तो इस पॉट को नीचे जाने में जो समय लगेगा, ठीक है, यानी एक टाइम आएगा जब ये पॉट नीचे चला जाएगा इधर तक, ठीक है। जब वो नीचे चला जाएगा तो वो जो अभी अभी आप क्या कर सकते हो, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक
वो ऐसा फनेल आता है ना, वैसा ऐसा ऐसा अगर आपको, और ये हर बार बार तो आप कर नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं इसमें आप वो बालू भर सकते हैं। समझा आपको? इसमें जो है आप बालू भर सकते हैं, और ये जो है नीचे नीचे गिरेगा और इधर भरेगा। तो इसको इसको पैरेलली स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको अलग ऐसा बनाना है तो। लेकिन ये कब माना जाएगा, जब यही बाउल, ठीक है, यही बाउल जो भरा हुआ है उसमें ये धीरे धीरे करके यहां तक भर जाएगा। यानी ये पूरा ऐसा भर गया और ये ऐसा पूरा अंदर में पानी भर गया, इसका होल होल था ना, तो जितना समय इसको लगा, ठीक है, वो आप ऐसा ले सकते थे, ये इधर से इधर पानी तो भर गया। तो ये जितना समय इसको लगा मैग्नीट्यूड, उतना समय एक मुहूर्त कहलाता है, यानी 30 मिनट्स कहलाएगा। 30 मिनट्स का ही ना मुहूर्त का, एक दंड हो जाएगा ये। उतने में जितना बालू भरेगा, समझा आपको, उतना बालू ही आधा घंटे का है, बाकी फेंक देने का। बाकी उसी बालू को उल्टा कर दे, आपको हर बार प्रहर गिनना, मुहूर्त गिनना, वो सब आसान हो जाएगा, दंड गिनना। ठीक है, ये आपको बस जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया है वो समझाने के लिए किया है। ठीक है, ये हो गया। अब जो है 4 प्रहरस इज कॉल्ड यम। 4 प्रहर एक यम माना गया है। नाम में आ जाते हैं 4 प्रहर एक यम है। 4 प्रहर एक यम है। यम यानी डे, हम इसको डे लिख सकते हैं समझने के लिए। 12 आवर्स या 14 आवर्स डिपेंडिंग ऑन सीजन। ठीक है, और उतने का ही रात्रि होता है। उतने का ही रात्रि मतलब 2 अल्टरनेट होगा। हाँ, इन अ डे 4 एंड 4 इन नाइट इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, 4 का होगा, तो 4 प्रहर का दिन और उतना ही रात्रि होगा। रात्रि को इन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, बोथ, उभे, बोथ डे एंड नाइट, अहनी, हाँ, डे एंड नाइट ऑल्सो। अलग मतलब उतना ही प्रहर का होता है। 4 प्रहरों का ही रात्रि होता है, दिन होता है। तो अगर 3 का प्रहर है, वो 3 का है तो 12 होगा, और 3.5 का है तो दिन बड़ा हो गया तो 24 में से माइनस करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि उधर भी 14 का रात्रि होगा, ऐसा नहीं है, फिर रात्रि कम हो जाता है। वो समझने वाली बात है, इसलिए उधर ये आप समझिए 4 प्रहर। ठीक है, सिमिलरली 15 days and 15 nights are a fortnight and there are 2 fortnights, white and black। तो ऐसे 15 यम के, ठीक है, 15 यम यानी डेज एंड नाइट्स के क्या बोलते हैं उसको, पक्ष होते हैं। पक्ष, या उसको हम लिख सकते हैं फोर्टनाइट। ठीक है, 15 यम यानी एक पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यहां लिखा हुआ है शुक्ल एंड कृष्ण, ये 2 पक्ष बन जाएंगे। ठीक है, इधर तक समझा? यहां हम कैलकुलेशन में भी जाएंगे, उसके आगे बस बताता हूं। ठीक है, उसका मास है, मास भी आएगा। 2 फोर्टनाइट्स यानी 2 पक्ष मिलके एक मास बनेंगे। ठीक है, अब मैं ये वाला पोज देता हूं, पोज दू इसको या वो वाला बोर्ड यूज करूं, पता नहीं, या यहाँ लिख देता हूं, इधर ठीक रहेगा। नहीं तो यहाँ मैं टाइमिंग लिख दूंगा सबका इधर सेकेंड्स में, और यहाँ मैं तो यहाँ लिख देता हूँ, मैं इधर
कोई बात नहीं, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब दो पक्ष मिलके एक मास बनते हैं, दो पक्ष इक्वल टू 1 मास। मास मीन्स मंथ, एक महीना, हाँ, जिसमें पितरों का 12-12 घंटा होता है। पितरों का जो कृष्ण पक्ष होता है, पता नहीं वो दिन होता है कि ये रात होता है, जो भी है, कब वो जागते हैं तब। दिस इज 1 डे ऑफ पितर। जो हमारे पितर हैं उनके एक दिन हो जाते हैं, ठीक है। 2 such months comprise of 1 season. 2 मास इक्वल टू 1 ऋतु या सीजन। छह ऋतु इक्वल टू 1 ईयर। हाँ, नहीं, इन्होंने क्या किया है उसको भी, हाँ, उसको अभी अभी दक्षिणांतरण भी किया ना। 2 such months and 6 months comprise 1 complete movement of sun from south to north. Okay, 2 movements make 1 day of demigods. 2 solar movements make 1 day of demigods. And the combination of day and night is complete calendar year. इसमें क्या है, 6 ऋतु एक साल हुआ, लेकिन 1 year इक्वल टू डे प्लस नाइट ऑफ डेमिगॉड्स। देवताओं के ये दिन और रात है, जिसको बोलते हैं उत्तरायण में दिन होता है प्लस दक्षिणायन। ठीक है, ये एक साल हो गया। The human being has a duration of 100 years. जो मनुष्य योनि में जी रहा है वो 100 साल जीता है ऐसे। अब वो लिखने की जरूरत नहीं है यार, लिखो 100 years। अब तो वैक्सीन लेके जो लोग जल्दी मर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ लिख देता हूँ, दिया है तो याद रखना कि इतना उम्र था भगवान ने दिया। वो मॉडर्न इन्वेंशंस और साइंटिस्ट ने सबको कबाड़ा कर दिया, ठीक है। बाद में आता है, अच्छा, उसके बाद जो बाकी प्लैनेट्स और मोशंस हैं उसका इसमें नहीं डालेंगे, वो बहुत टफ हो जाएगा आपको। उसको कॉस्मोलॉजी के टाइम में लेके आऊंगा सभी काल चक्र उनका, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। इधर तक ये पहुंच दूं मैं, थोड़ा सा या रख देता हूं, बाद में कभी फोटो खींचते लोग तो इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा, चिंता नहीं। यहां से यहां तक तो कैलकुलेशन दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। इसके पीछे जाओ, एक कास्ट कितना होगा कोई, अच्छा मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वहां से लोग दिखेंगे। आप देखो एक कास्ट कितना है, 2 मिनट 120 सेकेंड है। तो कितने कास्ट है, 15 कास्ट बनते हैं। तो कितना बनेगा, 15 कास्ट 120 सेकेंड है, तो एक कास्ट 8 सेकेंड्स का होगा। इसको कर देता हूं 120 डिवाइड बाय 15, ठीक है। अब 3 निमेष 5 क्षण एक कास्ट बनाते, इसको 5 से डिवाइड करो, 1.6 सेकंड। वेरी गुड। इसको 3 से डिवाइड करो, 0.53। 0.53 निमेष आ गया ना, निमेष प्रभु का था ना, 0.3333 सेकेंड्स। एक लव क्या है, उसको 3 से डिवाइड करो, 0.1777, ये सब कितना सेकेंड्स का एक लव आएगा। तो वेद 3, उसमें 3 वेद समाएंगे, तो एक वेद कितने का होगा, 0.592 592, फिर 592 592, बस 592 का रिपीटिशन है। 592, ठीक है। अब इसमें 3 म्यूट कर लीजिए,
इसमें 100 त्रुटियां हैं, तो एक त्रुटि को कितना मिलेगा? 0.0 म्यूट करिए ना। 0.0592592 ... सेकेंड्स। अब तो ऐसा है ना कि मतलब त्रुटि लोएस्ट है, तो ये लोएस्ट में इतना सेकेंड्स है। अगर इसको आप इन्वर्स करोगे तो अभी जैसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया 592 डिवाइड बाय 100 कर दिया। अब इसको क्या करूंगा मैं, इसका इन्वर्स ले आऊंगा। इन्वर्स 1/x चला गया लगता है मेरा कैलकुलेशन, पर जो भी है तो वो आएगा कितना आता है 1687.5 ना। एक सेकंड को इतने टुकड़ों में बांटोगे तो वो बनेगा। और एक डिटेल था जो हम लोग नहीं डाले थे, वो ये है, वो आचार्य की कमेंट्री में है कि वो जो नीडल जाता है सुई, उतना ये टाइम है कमल के पत्ते में। ठीक है, तो ये आपको वैसे तो आप लोगों ने नोट डाउन करना है, स्नैपशॉट खींच लीजिए। मैं इसको भाग गए सब, बाकी उनको मालूम है आज ज्यादा पढ़ाई है। We've got the photos. Okay. चलिए, तो होते रहता है। समझ में आया? अभी इसमें किसी को दिक्कत है? ओरली भी समझा दिया, डायग्राम बना के समझा दिया, लिख के समझा दिया, है ना? यस, किसी को क्वेश्चन है हाथ रेज करिए। वापिस टेबल इधर उधर हिलाना मेरे लिए मुश्किल है। ये शिल्पा माता जी। प्रभू जी, एक वेद 0.09 सेकंड मिस झालं का कुठेतरी? एक वेद 1 लव 0.18 सेकंड्स, त्याच्यानंतर एक वेद 0.09 सेकंड्स यायला पाहिजे ना? मैं पीछे जाता हूँ, अब मैं समझाता हूँ। एक लघु 2 मिनट का माना गया है, ठीक है? तो एक लघु 120 सेकंड हुआ, उसमें 15 कास्ट आएंगे, तो एक कास्ट के नसीब में कितना आएगा? उसको डिवाइड करो 15 से, तो 8 सेकंड आएगा। 8 सेकंड को में 5 क्षण आते हैं, तो एक क्षण कितने का होगा? 1.6 सेकंड्स में 3 निमेश आते हैं, तो एक निमेश में कितना आएगा? डिवाइड बाय 3 करो इसको, तो ये आएगा, बराबर। अब एक निमेश में 3 लव आते हैं, तो एक लव में कितना आएगा? इसको 3 से डिवाइड करो, ये आएगा। एक लव में 3 वेद आते हैं, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, बराबर। उसमें 100 त्रुटि आती हैं, तो एक त्रुटि के हिस्से में इतना आएगा, जो हमारा लोएस्ट कैलकुलेशन है, तो वो इतना सेकेंड्स आएगा। अगर उसको हम, ये तो इतना सेकेंड्स हो गया, इसको एक सेकंड का कितना टुकड़ा है ये भाग करना है, तो इनवर्स करके देखना होगा, तो इतना टुकड़ा आता है। ऐसा तो है। अब इसमें आपको अभी और क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं समझा? 0.18/3 कहाँ पे आप जा रही? मतलब मेरे को उंगली दिखाई, कौन सी इसमें? लव टू वेद करताना लव से वेद नहीं, वेद से लव होता है। 3 वेद से एक लव, तो ऑलरेडी हमारे एक लव में इतना सेकेंड्स है, तो 3 वेद में तो इसको डिवाइड करना होगा ना 3 से, तब पता चलेगा कि एक वेद में कितना है। लिखते लिखते कभी कभी नोटों को अपन ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी होता है कभी। पर ये है, जितना मैंने देखा ये, क्योंकि वैल्यू जो है परफेक्ट आया है, तो मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक आहे प्रभू जी. आणि दुसरं ते दोन मास 6 ऋतू 1 इयर
मी 6 मास दक्षिणायन उत्तरायण ना, एक कंप्लीट सूर्याचं. 12 मास होगा ना, 2 मास में एक ऋतु है, तो 6 ऋतु है, तो 6 ऋतु में 12 मास हुआ, 12 मास का एक ईयर हुआ. ठीक आहे प्रभूजी. यस, कृष्ण लाल जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी, जो हमारा 1 साल होता है प्रभु जी, वो डेमीगॉड का 1 दिन रात होता है प्रभु जी. हाँ, हमारा जो 1 साल होता है वो देवताओं का 1 दिन रात होता है. उत्तरायण में देवता लोग जागे होते हैं और दक्षिणायन में आराम करते हैं, इसलिए दक्षिणायन में वो नीचे आके हम जीवात्माओं से भी आश्चर्य वाले थे, इसलिए सारे दक्षिणायन के समय देखो आरती होता है. गणेश जी का भी जो पूजा होता है दक्षिणायन के समय होता है, नवरात्रि भी दक्षिणायन में होता है, तो देवता नीचे आके हम लोग से आनंद ले, वो मतलब एंगेज हो जाते हैं. बाकी वो दिन उनका वहां दिन होता है 12 घंटा, उनका 12 घंटा जो है वो हमारा 6 महीने के बाद हो रहा है. प्रभु जी, एक सवाल और प्रभु जी, आपने बताया कि जो सूर्य है वो दिन के टाइम कम चलता है और रात को ज्यादा, ऐसा क्यों प्रभु जी? नहीं, दिन रात को एक ही गति से चलता है. उत्तरायण और दक्षिणायन में फास्ट और स्लो चलता है. वो चलता फास्ट स्लो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ. देखो अब ये पोंछने में ना बहुत दर्द हो रहा है, रुको फिर मैं याद दिखाता हूँ आपको. आसक्ति हो गया मुझे डायग्राम से. ये देखो, नहीं बाद में क्या किसी ने इसमें पूछ लिया तो बताना मुश्किल है. देखो ये काल चक्र है, याद रखना. काल चक्र का सूर्य किस लेना है, काल चक्र अपना चक्र है जो 360 में आता है. ध्रुव का टोटल घूमना काल चक्र बनता है. उसमें क्या होता है, अगर समझो सूर्य यहाँ से चालू हुआ है एक दिन, तो यहाँ आता है वो, जब तक काल चक्र 360 डिग्री घूमता है वो 359 घूमता है. समझा आपको? आपने क्या पूछा, मैं इसलिए बता. हाँ, अब ये हो गया काल चक्र का. अब हम उसको 360 भी पकड़ लें, जब पूरा राउंड मारता है सूर्य एक, फिर क्या होता है, उसका अगला जो राउंड है उसका व्हील ऊपर आता है, तो वो अंदर में दूसरे सर्किट से चलते थे. ऐसा दूसरा सर्किट है ये, अंदर में कुछ डिग्री अंदर एक डिग्री अंदर आ जाता है. ऐसा उसका रेडियस कम हो जाता है. उसका जो मानसोत्तर पर्वत से घूमता है ना, तो उसका व्हील खिंचाया जाता है ध्रुव से. हाँ, ये लेके नीचे उसको धो के तो दूसरा यूज होता है. बात समझा? अब सुन, ज्यादा लगे तो कल दूध खाया नहीं आपको. ये जो है ये इधर तक दूसरा राउंड होता है, फिर तीसरे दिन वो तीसरा मारेगा. ऐसा देखिए, मैं तीसरा लाइन मार रहा हूं. अब याद रखना ये इतना लाइन मारा है, ठीक है. ऐसे करके वो 180 राउंड अंदर आता है, मतलब 180 बार अंदर आता है. अब फिर उधर से वो लौट के फिर 180 बाहर जाता है. ध्रुव उसको फेंकता है बाहर. वो मैंने कॉस्मोलॉजी पढ़ा है. तो 180 अंदर जाएगा, तो लास्ट वाला रेडियस 180 अंदर होगा. अब ध्यान से देखिए, अब जो उसका सरकमफेरेंस बनेगा सबसे छोटा वाला, ये टॉप मोस्ट पोजीशन उसका उत्तरायण है. तो उत्तरायण में अब उसको इतना सरकमफेरेंस, जो सरकमफेरेंस अगर हम इसको मैथ्स में लिखेंगे तो 2 होगा. सरकमफेरेंस ऑफ उत्तरायण इज लेस देन सरकमफेरेंस ऑफ दक्षिणायन. दक्षिणायन जो है यहाँ पे वो बड़ा हो गया सर्कल, लेकिन दोनों को सेम टाइम टी में कवर करना है. 360 डिग्री जो है वो आपको 24 घंटे में कवर करना है, 24 आवर्स में. तो टाइम कांस्टेंट है तो, और डिस्टेंस ज्यादा है यहाँ पे, बराबर. तो वेलोसिटी ऑफ डी विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ उत्तरायण. समझ रहे आपको? इसको कम रास्ता नापना है 24 घंटे में तो आराम से चलेगा ना, और इसको ज्यादा नापना है तो फास्ट चलेगा. इसलिए दक्षिणायन में गति ज्यादा होती है सूर्य की, और दूरी भी ज्यादा होती है. और इसमें दक्षिणायन में, उत्तरायण में नजदीक भी होता है सूर्य, और लेकिन धीरे भी होता है. ये ऐसा इसका है. ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, समझ आ गया प्रभु जी अच्छे से. प्रभूजी हॅकलॅकची लिंक टाकून द्याल प्रभूजी, पुन्हा बघण्यासाठी. हा, हे एपिसोड नंबर लिहून ठेवा ना. किती एपिसोड नंबर आहे? एपिसोड नंबर ठेवा काय? क्या एपिसोड नंबर है? 566. ठीक है प्रभूजी. 566 नंबर अपना नोट डाउन कर लीजिए. यस, हरिंदर माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी.
तब जी मॉडर्न साइंस में एक ये भी बताते हैं कि इतने सेकंड लगते हैं सूरज की किरण को धरती पे पहुंचने के लिए, तो वो जब आपने वो 8 सेकंड बताए तो क्या उसके साथ उसका रिलेशन है? नहीं, ये पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। प्रभु जी, हाँ, यस प्रभु मनोज। जी, प्रभु जी, इसमें क्या मतलब जो इनके घोड़े होते हैं वो घोड़े की जगह पे वो खच्चर लग जाते हैं, तभी इस वजह से डिले हो जाता है। नहीं, ऐसा कौन बोला? कुछ भी है, देखो ऐसा है, वापिस एक डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, भर जाएगा बोर्ड। ये देखो, ये जो ट्रैक होता है ना जिसपे रथ चलता है, पहिया, तो पहिया ऐसा होता है, ठीक है। इसका पहिया का जो सेंटर है वो मेरू को कनेक्टेड होता है, मेरू पर्वत है, अभी बहुत दूर है, ये 15.75 मिलियन योजन है, ठीक है। अब वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। इसका ध्रुव यहाँ होता है जो 3.9 मिलियन योजन है यहाँ पे। इसका एक 1/4 यानी इसका जो 1/4 है, यानी यहाँ पे आगे समझो, तो यहां तक इसका एक्सेल ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, 1 डिग्री अंदर लेता है, तो रथ के यहाँ पे एक्चुअली वो जो इस रथ के ऊपर जो रथ होता है वो उसका भी साइज दिया हुआ है, ये रथ चलता है, हाँ। और ये रथ का जो योक है ऐसा, उसके आगे 7 घोड़े होते हैं, उसको उच्चते कर दो, नहीं तो लग गया यहाँ पर। तो ये रथ, ये 7 घोड़े हैं। अब ये जो है कनेक्टेड, ये एक्चुअली इसको कनेक्टेड रहता है एक्सेल, ठीक है। अब ये 1 डिग्री ऊपर होगा तो नेचुरली ये ऐसा आ जाएगा, तो ये जो पहिया है वो और एक अंदर आ जाता है, और ये थोड़ा अंदर आता है, तो सूर्य का तेज अंदर आ जाता है, ऊपर हो जाता है हल्का सा, अंदर भी और ऊपर भी खींचा गया ना, ये ऐसा है। और ये यहां से मैंने इसको ऐसा थोड़ा खींच लिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो प्रोजेक्शनल तो वो नीचे आएगा, ये अंदर आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाता है, तो एक्चुअली ये जैसे जैसे 1 दिन हो गया तो पहला सूर्य यहाँ दिखता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ 180, फिर 180 पीछे, समझा आपको? तो उसका घोड़े का कोई लेना देना नहीं, घोड़ा देखता है जितना ही भागने तिगड़ुक भागता है और ऐसा नहीं सोचिए कि भागते रहता है, आराम से इनको हर जगह मतलब वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, अप्सराएं नाचती हैं आगे, अंदर में भी रथ में बहुत कुछ होता है, मस्त ऐसा। और वो 4 तीर्थ हैं, 4 दिशा के 4 तीर्थ हैं इंद्र के, इनके उधर पैलेसेस में घूम के जाते हैं सूर्यदेव, ऐसा है वो। दिखने में टेक्निकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, पर है वो बहुत लाइकली। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस गिरीश जी, आपका हाथ ऊपर है। जी प्रभु जी, वो 3 निमिषा वो के से क्या लिखे वो समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा प्रभु? ये 3 निमेष जो है एक क्षण है। अच्छा, वो क्षण है जी। हाँ, तो के से लिखे एस एन तो एस को ऊपर टंडू लगेगा, श वाला हो जाए, श श श जी 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 ठीक। प्रभु जी निमिष वही जो आंख झमकने जितना समय? ऐसा हम लोग 1 निमिष करते हैं तो 1 निमिष देखो आधा सेकंड होता है ना, देखा आपने? श्रवण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ऋषि लोग उत्तरायण में मतलब शरीर त्यागते हैं, मतलब वहाँ दिन होता है इसलिए शरीर त्यागते हैं, ताकि मतलब ऐसा है तुमको बता, स्वर्ग लोक से, और एक डायग्राम बनाता हूं, जगह नहीं है लेकिन बनाऊंगा जरूर, झुकेगा ना है। ये देखो, ये भूलोक है, सूर्य के गति से बनने वाला एक तेज होता है, उसके ऊपर कोई नहीं जा सकता, उसके ऊपर ध्रुव लोक तक, यहाँ तक स्वर्ग है पूरा, ठीक है। तो आत्मा जब भटकता है, निकलता है, तो वो पितृलोक में रुक जाता है, जब तक वो उसको पिंडदान नहीं मिलता तब तक रास्ता नहीं मिलता सूर्य देव से ऊपर जाने का, स्वर्ग भी जा नहीं सकता, इतना आसान नहीं है। उसके बाद यहां से जब सूर्य का उत्तरायण आता है तो यहाँ दिन आता है, तब वो प्रवेश करता है एक्चुअली पिंड मिलने के बाद भी। दक्षिणायन है तो यहाँ ऑलरेडी रात्रि होता है, आप जाओगे कैसे? जैसे किसी घर में अब रात्रि का समय है,
चले जाओगे तो गलत माना जाता है, वो एंट्री ही नहीं होगा, दरवाजा बंद है, गेट बंद है, सब जाओ कल आओ। तो दिन का टाइम में एक्टिविटी होगा ना। अब स्कूल में एडमिशन होता है, रात में थोड़ी होता है, स्कूल तो वहीं रहता है, स्कूल रहता है, गार्ड रहता है, ऑफिस रहता है, सब पेन रजिस्टर स्टैम्प वैम्प सब वहीं रहता है, लेकिन आपका बच्चा अंदर नहीं रह सकता, जाके पढ़ नहीं सकता। दिन का होगा 10 बजे जब घंटी बजेगी तब आप जाके स्कूल को बच्चों में भेजिए, वो पढ़ेगा, वैसा होता है। तो इसलिए उत्तरायण का समय होता है जब फिर वेटिंग पीरियड नहीं रहता है। उत्तरायण नहीं रहेगा तो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा तो वेट करना पड़ेगा, बस वही है। तो वहां जाके क्यों वेट करेंगे, फिर क्यों वेट करेंगे। जैसे हमको मालूम है ना कि हमको पता चलेगा ट्रेन जो है 4 घंटा लेट है, तो हम स्टेशन पे भी जाके वेट ही करना है, उधर मच्छर काटेगा मारेगा, उससे अच्छा है कि घर पे बैठो और फिर आधा घंटा पहले निकलो। जी 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 प्रभु जी, लेकिन शुद्ध भक्तों के लिए लागू नहीं ना होता है प्रभु जी। शुद्ध भक्त के लिए ये सब कुछ लेना देना नहीं है। बोला ना प्रभुपाद ने कि ये सब गणित जो है वो है, लेकिन जब आप भगवान की ये सब से भगवान की महिमा समझ में आएगी, ये सब से भगवान की महिमा समझ में आएगी, भगवान कितने महान है। सोचो जी भगवान जी काल को पूरा कंट्रोल करते, पूरा सारा एलिमेंट सब काल की वजह से चल रहा है। हम लोग पढ़ते थे ना काल कारण है, तो ये है वो। जी जी प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, ओके मम प्रिय भक्त। कितना बजे मैं घड़ी भी नहीं देखा, 10 बज गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे हम लोग, आगे का गणित देखेंगे। प्रभु जी प्लीज शेयर दिस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट। भेज देता हूँ अभी मैं, कल का फोटो और आज का फोटो भेज देता हूँ सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके बाय बाय। हरे कृष्णा प्रभु। सभी वैष्णव हरे को कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा सुनने में प्रभु, हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल।